वायरल होने का शौक आजकल हर किसी को है। हरीम शाह सियासतदानों के पास किस तरह से गई, किस तरह से उनकी वीडियोस बनाई, यहाँ तक कि उसकी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक भी रसाई हो गई। कंदील बलोच पहली सोशल मीडिया स्टार थी पाकिस्तान के, जो कि रातों रात वायरल हुई। तो कंदील बलोच भी मुफ्ती कवि से वायरल हुई। अगर हरीम शाह की बात करें तो वो भी वायरल वहीं से हुई थी। ये लाइबा खान वो खुद भी कहती है कि मुझे अरबी पसंद है। हम लोग टीआरपी के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में भूल जाते हैं कि किस तरह से जो है हमने ये काम करना है। ये टिकटॉक ने पूरे पाकिस्तान को क्या, हमारे मुआशरे को बर्बाद कर दिया है। कोई ये करती है कि जी कि मैं बस नंगा हो जाऊं, मुझे वायरल होना है। 3 करोड़ रुपए कमा लिए उसने, वो एक ठुमका लगाया था। अगर 2 साल डिग्री की है तो कम से कम भी मेरा जो खर्चा आया होगा ना, वो 10 लाख रुपए खर्चा आया। मेरी डिग्री तो बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम, एनपीजी मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूँ आप लोगों की मेजबान इकरार लियाकत। नाज़रीन इकराम, ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ तो हर इंसान ने सुना है, लेकिन कभी ये सहाफ़ियों का तुरा इम्तियाज़ हुआ करता था। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारी जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं सोशल मीडिया के, उसमें टिकटॉक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। ये तमाम वो मीडियम्स हैं जो कि ख़बर रसाई के लिए इस्तेमाल होते हैं। और कोई भी ऐसी खबर जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर बाद में आती है, लेकिन सोशल मीडिया काफ़ी तरक्की कर रहा है। अगर इसमें हम वायरल होने का शौक़ आजकल हर किसी को है कि मुझे भी वायरल होना है, फेम पाना है, चाहे उसके लिए कपड़े ही क्यों ना उतार दिए जाएं। मैं आज बात करूंगी टिकटॉकर्स की, जिन्होंने उतार कर कंधे पे रख लिए हैं। आप लोग बहुत सारे नामों से वाकिफ़ होंगे। सबसे पहला नाम आता है हरीम शाह का। हरीम शाह सियासतदानों के पास किस तरह से गई, किस तरह से उनकी वीडियोस बनाई, और किस तरह से आए रोज़ वो किसी ना किसी सियासतदान की वीडियो लीक करने का ऐलान कर देती हैं। इसकी क्या वजह है कि हरीम शाह क्या कोई इतनी ऊंचे दर्जे की खातून है? क्या उसके इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि वो जिस मर्ज़ी की चाहे, जिस वक्त चाहे वीडियो को अपलोड करने की धमकी दे दे और अपना ट्विटर अकाउंट पर वो एक ट्वीट करती है जी कि मैं फ़लाँ की वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर हम पिछले सियासी दौर की बात करें, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर हुकूमत था, जो कि 2018 से 2022 तक चला, उसमें मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ मोहतरमा की वीडियोज़ आईं, जिसमें नामवर नाम है शेख रशीद अहमद, फ़याज़ुल हसन चौहान और मुख्तलिफ और भी सियासतदान थे जिनकी वीडियोज़ उसके पास मौजूद थी। और यहाँ तक कि उसकी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक भी रसाई हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि हरीम शाह वहाँ तक गई कैसे, उसको लेके कौन गया? ये एक तरफ बात तो हरीम शाह की है, इसके अलावा और भी बहुत सारी ख़वातीन खाना हैं जिनको शायद घर का काम करते हुए तो उनका दिल घबराता है जी कि मेरे हुस्न पे फ़र्क पड़ जाएगा। और जिस फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, इसमें बहुत सारे मर्दों के साथ हमारे ताल्लुकात होते हैं, उठना बैठना होता है। अगर मैं शुरुआत ही मैं अपने से करती हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, एंकर हूँ, आप लोग मुझे अक्सर देखते हैं। मेरा मुख्तलिफ मर्दों के साथ उठना बैठना होता है, खाना पीना भी होता है, चाय के लिए जाते हैं, कॉफ़ी के लिए जाते हैं। लेकिन मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे मेरी मर्ज़ी के बगैर हैंडशेक करने की भी कोशिश की हो। बहुत सारी कोलीग्स ऐसे हैं जिनके साथ बहुत अच्छी गपशप है, लेकिन कभी किसी की जुर्रत नहीं होती है कि वो मुझे मेरी विल के बगैर बात करने की भी कोशिश करें। अगर मेरी अपनी ज़ाती विल नहीं है तो मुझे कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज भी नहीं करता है। लेकिन मशहूर तो मुझे भी होना है ना, वायरल तो मैं भी होना चाहती हूँ, क्योंकि वायरल का मेरे अंदर भी वही जरासीम है जो दूसरी खातून खाना के अंदर है। एक तरफ हरीम शाह है। हम शुरुआत कंदील बलोच से करते हैं। कंदील बलोच पहली सोशल मीडिया स्टार थी पाकिस्तान के, जो कि रातों रात वायरल हुई और फिर उसका अंजाम सब ने देखा। मुफ्ती कवि उलमा कराम में से उनका एक बड़ा नाम है मुफ्ती कवि का, तो कंदील बलोच भी मुफ्ती कवि से वायरल हुई। उनका भी उन्हीं के साथ स्कैंडल सामने आया। तो अगर हरीम शाह की बात करें तो वो भी वायरल वहीं से हुई थी। उन्होंने भी मुफ्ती कवि से मुलाकात की, वहीं पर थप्पड़ पड़े और वहाँ से हरीम शाह वायरल हो गई। फिर आए रोज़ हम देखते हैं कि हरीम शाह की कभी बरहना वीडियो सामने आती है तो वो कहती है ये तो मेरी दोस्त ने बना दी थी। आप लोगों ने भी अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा कि किस तरह से हरीम शाह की वीडियो सामने आती हैं। आजकल हरीम शाह को छोड़े एक स्टेज एक्टर है जिसको शायद स्टेज पर काम तो नहीं मिलता होगा, लेकिन उसने अपने नाम के साथ अदाकारा लगाकर उन तमाम ख़वातीन के लिए काम के दरवाजे बंद करने की
जो है उसने कोशिश की है कि जो बेचारियां मजबूरी के तहत इस फील्ड में आती हैं और काम करना चाहती हैं, लेकिन उसने अपनी बरहना वीडियोस हाफ कपड़े पहनती है और जब भी कोई एंकर उसका इंटरव्यू करने जाता है तो वो इस तरह की वाहियात बातें करती है, वल्गर बातें, गालम गलोच और ऐसी ऐसी वो एक्टिविटीज़ करती हैं कि देखने वाले को शर्म आ जाए। मेरा सवाल लाइबा खान से है, क्या वजह है? क्या दूसरी स्टेज एक्ट्रेस नहीं है जो काम करती हैं? नरगिस की बात कर लें, दीदार की बात कर लें, बहुत बड़े बड़े नाम गुजर गए, क्या उन्होंने ये वाहियात हरकत नहीं की तो उन्होंने अपना नाम नहीं बनाया? उनको तो लोग आज भी याद करते हैं। नरगिस की बात करें तो तारीख है एक नरगिस के नाम से जुड़ी हुई, लोग कहाँ कहाँ से आते थे उसकी एक ठुमका देखने के लिए। दीदार उसकी छोटी बहन है, वो भी तो स्टेज आर्टिस्ट हैं। ये लाइबा खान फेम के लिए कि अगर मैं सोशल मीडिया स्टार बनती हूँ तो फिर मुझे 4 पैसे अच्छे मिलेंगे। वो खुद भी कहती है कि मुझे अरबी पसंद है, उसको पाकिस्तानी मर्द पसंद नहीं है, अरबी 4 पैसे ज़्यादा देते हैं। वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में 500 रेट होगा तो वहाँ पे 500 रियाल मिलते होंगे, तो इस वजह से उसको अरबी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने रिसेंट उसका एक इंटरव्यू देखा तो मेरा दिल खुद को गाली देने को किया कि इकरा तुम भी एक खातून हो। ये जो ज़रूरत होती है ना, गिव एंड टेक जिसको हम लोग कहते हैं कि कुछ लो और कुछ दो वाला जो फार्मूला है, इसमें तो तमाम ख़वातीन को भी हाजत होती है, मर्दों को भी हाजत होती है। लेकिन इसका ये मतलब क्या हुआ कि आप सोशल मीडिया पर आकर नंगे हो जाएं? क्या मतलब ये जो पहना हुआ है इसको कंधे पे उतार कर रख ले? इससे क्या ज़्यादा पैसे मिलते हैं? इससे क्या आपका रेट ज़्यादा हाई हो जाता है? ये लाइबा खान हो गई। लाइबा खान की वीडियोस बच्चे ना देखें, वीडियो पर लिखा होता है या ये लिखा होता है कि कमज़ोर दिल वाले हजरात जो हैं इस वीडियो से परहेज़ करें। मतलब आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या वजह है? कितने पैसे ले रही हैं? और उन एंकर्स जो कि हमारे सहाफ़ी हजरात हैं उनसे सवाल करूंगी कि वो लोग इस तरह के इंटरव्यू करने के कितने पैसे लेते हैं, उनको क्या मिलता है? अगर हम मैस कॉम किया हुआ है, हमारी सहाफ़ती इक़दार कहाँ है? हमें तो ये नहीं समझाया जाता कि किसने आधे कपड़े पहने हैं, किसने पूरे कपड़े पहने हैं, किसने उतार दिए हैं, किसका कितना साइज़ है, कौन कितना फिगर दिखा सकती है। ये सारी चीज़ें तो काउंट ही नहीं करनी है हमें, ये एक सहाफ़ी का काम ही नहीं है। हम लोग टीआरपी के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में भूल जाते हैं कि किस तरह से जो है हमने ये काम करना है। फिर से सवाल यही उठता है कि खातून इतनी मजबूर क्यों है? हम लोग ये कहते हैं कि ये मर्दों का मुआशरा है, मर्द हमें हरासमेंट का शिकार करते हैं, लेकिन क्या मतलब है कि सिर्फ मर्द ही औरत को हरासा करता है? ये जो खवातीन सोशल मीडिया पर आकर 2 रुपए की शोहरत के लिए अपने कपड़े उतार कर नंगा डांस करती हैं और मर्दों को दिखाती हैं और ऊपर लिखा होता है ये वीडियो बच्चे ना देखें, उस वीडियो का क्या मतलब है? क्या मतलब है? वहां पर मर्द हजरात हरासमेंट का शिकार नहीं होते हैं? क्या मर्द आपको कहते हैं कि आप नंगा डांस करें? कुछ मर्दों की आदत ऐसी हो सकती है कि वो जो जिनको ठरकी मर्द हजरात कहा जाता है वो इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हों, लेकिन पूरा मुआशरा तो ऐसा नहीं है ना कि पूरा मुआशरा एक ही लाइन पे लग गया है। ये टिकटॉक ने पूरे पाकिस्तान को क्या हमारे मुआशरे को बर्बाद कर दिया है। जहांगीर तरीन एक ऐसे मंजे हुए सियासतदान हैं जो कि मुजस्मा शराफत जिसको कहा जाता है वो वाले इंसान है। मेरा नहीं ख्याल कि उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा मामलात होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी इस तरह की जहांगीर तरीन के बारे में कोई बात सामने नहीं आई है। जहांगीर तरीन साहब के अगर हम कैरियर की बात करते हैं तो इमरान खान के दरीना साथियों में से जहांगीर तरीन साहब एक उनके साथी थे, लेकिन कुछ ज़ाती रंजिश के बावजूद वो दोनों आपस में अलग हो गए और आजकल इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन हैं जहांगीर तरीन साहब, नई पार्टी जो कि मार्ज़ वजूद में आई है। सियासी मामलात की चपकलिश अपनी जगह पर, लेकिन ये जो चस्का बरादरी है कि जी इसकी वीडियो वायरल कर दो, उसकी वीडियो वायरल कर दो, ये तो ट्रेंड बन गया है। इस ट्रेंड का हमने करना क्या है? अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि हरीम बीबी जो कि सैयद घराने की हैं और सैयद घराने की हम लोग इज़्ज़त करते हैं और साथ में ये भी कहती है कि मैं हाफ़िज़े कुरान हूँ, और अगर उनसे आमदनी के ज़राए पूछे जाएँ तो वो कहती है बड़े मासूमाना अंदाज, मेरे पास तो पैसे मौजाना तरीके से आते हैं, मुझे नहीं पता मेरे पास कहाँ से पैसे आते हैं, मेरे पास बस आ रहे होते हैं और मैं खा रही होती हूँ। और जो उनके हस्बैंड साहब हैं खामद दे मोहतरम बिलाल शाह साहब, वो तो कहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ मेरी बीवी करती है, स्कैंडल्स बनते हैं तो मुझे मज़ा आता है। अब मेरा यहाँ पर गाली देने को मन था, लेकिन मैं गाली नहीं दूंगी। आप शौहर हैं या दलाल हैं? मज़े भी पूरे लें, पैसे भी पूरे लें और उसके बाद शरीफ की शराफत की जो है पगड़ी भी उछाल दें।
आपको किसने हक दिया है कि आप किसी की वीडियो वायरल करें? सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बीबी तेरे पास वीडियोस आती कहाँ से हैं? अगर तेरे बहुत सारे हाई प्रोफाइल हो, तुम्हारे मरासम बड़े लोगों से हैं, खासतौर पे सियासतदानों से हैं, तो अगर वो तुम्हें बुलाते हैं तुम उनके पास जाती हो, मुंह मांगी कीमत लेती हो, तुम्हारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे, तुम उन्हीं रिसोर्सेज को सामने रखते हुए उन लोगों से मिलने के लिए चली जाती हो और फिर कैमराज लगा के तुम उनकी वीडियोस बना लेती हो। और फिर जब तुम्हें ये लगता है कि मेरी रेटिंग कम हो रही है, तुम एक ट्वीट कर देती हो जी कि मैं फलां की वीडियो वायरल कर दूंगी। तुम्हें किसने इख्तियार दिया कि तुम किसी की वीडियो वायरल करो? तुम अपना किरदार भूल गई हो कि तुम असल में चीज़ क्या हो। संदल खटक, हरीम शाह दोनों बेहतरीन दोस्तें थी, लेकिन आज संदल खटक ने तुमसे राहें जुदा कर ली। काम तो वो भी वही करती है, लेकिन उसने कहा जी कि मुझे मतलब मेरे दिल में खौफ खुदा है, इसलिए मैंने ये काम छोड़ दिए। अभी तुम्हारा कोर्ट में केस भी चल रहा है, जो बराना वीडियोस मोहतरमा तुम्हारी वायरल की थी और तुमने ये कहा कि मेरी दोस्त ने वायरल कर दी हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला तुम्हारी दोस्त तुम्हारे कमरे में लेने क्या गई थी। मतलब तुम क्यों अपनी दोस्त के सामने वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोल कर सामने बड़े मज़े से इंजॉयमेंट के साथ लुत्फ़अंदोज़ हो रही हो और शावर ले रही हो? वो तुम्हारी किसी दोस्त ने नहीं बनाई थी, वो तुम्हारी टीआरपी कम हुई तो तुमने एक वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। और फिर हमारे ठरकी मर्द हजरात उन्होंने कहा लो जी इसका फिगर साइज ठीक है। किसी ने कोई कमेंट किया, किसी ने कहा नहीं अब ये ज़्यादा इंजॉयमेंट देती है ना, ये इसके बड़े यूके और लंदन घूम रही होती है, तो इस वजह से इसका जो साइज़ है ना वो फिगर ख़राब हो गया, इसको अपनी केयर करनी चाहिए। एक तरफ तुम सैयदजादी हो, दूसरी तरफ तुम हाफ़िज़े कुरान हो, और अपने करतूत चेक करो कि तुम कर क्या रही हो। अगर मिसाल के तौर पे कोई मर्द तुमसे मिलने आ गया, तुम्हारे हुस्न के दीवाने बहुत ठहरे, उसने तुमसे मिल लिया, तुम्हें पैसे दे दिए, उसके बाद तुम्हारा क्या बनता है कि तुम हॉर्स राइडिंग करती हुई नजर आती हो वीडियोस में? मतलब अगर मैं एज ए खतूने खाना मैं शरीफ हूँ, पारसा हूँ, तो मर्द की इज्जत नहीं है? मर्द की तुम जिसकी मर्जी चाहे पकड़ी उछाल दो। तुमने तो ट्वीट करना ना कर दिया, उसके बाद तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है, उसके बाद बात ख़त्म। तुमने पैसे ले लिए, तुमने अपना काम कर लिया। अब जहांगीर तरीन तो असल में तुम बता दो तुम क्या चाहती हो? मतलब पूरा पाकिस्तान तुम्हारे हैंड ओवर कर दिया जाए, तुम्हें सदर मुमलकियत लगा दिया जाए, ताकि जिस तरीके से तुम चाहो अपनी मर्जी से इस मुल्क को चला सको। आज जो मेरा मौजूद था वो था ब्लैकमेलिंग, कि कोई किसी को किस तरह से ब्लैकमेल कर सकता है। अगर आप वीडियो पर भी एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं तो वीडियो पर इंटरेक्शन पर भी डर लगता है कि अगर मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी तो मैं भी साथ में, ये इज़्ज़तदार और ज़मीर वाली खातून या मर्द के दिल में खौफ होता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं उसके साथ करूंगा तो मेरा नाम भी आएगा। नाज़रीन इकराम, ये जो वायरल होने का ट्रेंड है ना कि मैं मशहूर हो जाऊं, कोई ठुमका लगा के वायरल हो जाती है, कोई कुछ करती है, कोई कुछ करती है, कोई कपड़े उतारती है, कोई कपड़े फाड़ती है, कोई ये करती है कि जी कि मैं बस नंगा हो जाऊं, मुझे वायरल होना है। लेकिन उन खवातीन का क्या, उन लड़कियों का क्या जिन्होंने लाखों रुपए लगाकर डिग्रियां हासिल की? वायरल और ब्लैकमेलिंग, एक लड़की वायरल हुई थी पिछले अरसे में, तो उसने 3 करोड़ रुपए कमा लिए। उसने वो एक ठुमका लगाया था कि मेरा दिल ये पुकारे आजा, इस गाने पर उसने को ठुमका लगाया तो वो वायरल हो गई। तब वो शरीफाना लिबास में थी, जब उसके पास पैसे आए तो उसने भी कपड़े उतार दिए। उसने कहा जी कि अब मैं ज़्यादा वायरल होना चाहती हूँ। लेकिन जो हमारे तालीमी इदारे हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो मेरा निसाब है, मैंने अगर 2 साल डिग्री की है तो कम से कम भी मेरा जो खर्चा आया होगा ना वो 10 लाख रुपए खर्चा आया है। मेरी डिग्री तो बढ़ गई, मतलब मेरा पढ़ना, मेरा कल्चर, मेरा मज़हब सब बढ़ गया। आ गया है सोशल मीडिया और होना है मुझे वायरल। ना बाप रहा, ना भाई रहा, ना शौहर रहा। आजकल तो मज़े की बात यह है कि लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि बाप भी अपनी बेटी के साथ बना रहे होते हैं और फिर उनसे पूछा जाता है कि जी ये कौन है, तो वो कहता है मेरी बेटी है। वो भी क्योंकि इनसे अगर आप वायरल होते हैं तो आपको लोग जानने लगते हैं, तो 4 पैसे कमाना, आपका रेट ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा और कोई इसी चीज़ में फ़र्क नहीं आता है। आपके इर्द गिर्द इस तरह का अगर कोई काम हो रहा है तो आप हमें निशानदेही कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। आज का व्लॉग करने का मकसद सिर्फ यही था कि इज़्ज़त सिर्फ खातून की नहीं होती। अगर कोई इस तरह का काम होता है तो उसमें मर्द और औरत दोनों नंगे हो जाते हैं। और जो हमने ट्रेंड बना लिया है और उतार के कंधे पर रख लिया है, अगर हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं और इस्लामी तालीमात पर मुसलमान हैं और ये चाहते हैं कि सुन्नत रसूल पर अमल करें, और तो फिर हमें सुन्नत रसूल पर अमल करने के लिए दीनी तालीमात पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है, ताकि जो हम
गुमराही की तरफ जा रहे हैं, इससे अंधेरे से थोड़ा सा निकल सकें और रोशनी की तरफ आ सकें। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।